गोपियां कहने लगी, उद्धव जी ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। क्या हो? ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। प्रेम बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। प्रेम बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। और उद्धव उनकी पूजा तो हर श्वास में होती है। घंटे 2 घंटे भगवान पूजा स्वीकार नहीं करते, 24 घंटे एक एक क्षण एक एक सांस उनके नाम की निकलती है। ओ प्रेम बालों ने कब भक्ति पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव। असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है मस्ती में डूबे, परवाह क्या उन्हें जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बातें हैं उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। और उद्धव जी जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से भी न्यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। वो नजर फिर तरसती नहीं है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार उद्धव जी ने देखा कि गोपियां सचमुच दिन रात हर श्वास में भगवान का भजन कर रही हैं। गोपियों की भक्ति देख करके उद्धव महाराज का अभिमान जैसे ज्वर उतर जाता है, ऐसे ही उनका अभिमान भी उतर गया।
कहते हैं गोपियों के चरणों में लौटने लगे, उनके चरणों की रज अपने माथे से लगाने लगे। आइए इसके बाद अब 10वें स्कंध के 50वें अध्याय में प्रवेश करें। अस्ति प्राप्ति। व्यास जी महाराज से निवेदन है जी कि यहाँ उपस्थित श्री कालका प्रसाद जी आर्य जय साहब का व्यासपीठ से जरा स्वागत कर दिया जाए। और हमीरपुर से आए हुए हमारे छोटे भ्राता श्री राम पस्तौर जी, उनका भी पट्टिका भेंट करके आशीर्वाद प्रदान करें। ठीक है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आदरणीय हमारे भैया श्री कालका प्रसाद इंजीनियर, जो कि बहुत बड़े इंजीनियर हैं, और सरलता कितनी अद्भुत है, बहुत ही सौभाग्य की बात है। भगवान की कथा जैसे बंसी उन्हीं को सुनाई पड़ती भगवान की, जिनकी भगवान की जिन पर कृपा होती है। बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे भैया कालका प्रसाद आए हैं। आज सिद्धेश्वर के पावन स्थान पर 5वीं वर्ष का पहला दिन आज से शुरू हो रहा है। बोलिए सिद्धेश्वर नाथ की जय हो। हमारे कालका भैया, दोनों भैया प्रधान जी भी भगवान के तीनों भाई और क्या पूरा परिवार सिद्धेश्वर नाथ के भक्त हैं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। श्री राम पस्तौर जी हमारे छोटे भ्राता आदरणीय भैया श्री पस्तौर जी, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। कहते हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। राधे। 10वें स्कंध के 50वें अध्याय में चलते हैं। कंस की 2 पत्नियां हैं। एक का नाम है अस्ति। संस्कृत में अस्ति का अर्थ होता है। और दूसरी रानी है प्राप्ति। प्राप्ति का मतलब और मिल जाए। जिसके पास है भगवान का दिया, उससे संतुष्ट ना हो करके और प्राप्त हो जाए। जिसकी ऐसी वृत्ति है वो कंस है। कंस की दोनों पत्नी अस्ति प्राप्ति जब विधवा हो गई तो अपने पिता जरासंध के यहाँ पहुंच गई, रोने लगी। पिताजी, मेरे विधवापन का कारण तो वो कन्हैया है। कन्हैया के कारण ही हम विधवा हो गए हैं। कहते हैं जरासंध क्रोधित हो गया। 23 अक्षौहिणी सेना के साथ उसने मथुरापुरी को घेर लिया। कहते हैं भगवान ने भी अपनी सेना तैयार की और सारी सेना को मार दिया, जरासंध को जीवित छोड़ दिया। इस प्रकार हर बार जरासंध मथुरापुरी पर आक्रमण कर देता। हर बार भगवान केवल जरासंध को जीवित छोड़ देते, सेना का संहार कर देते। अंतिम युद्ध में 18वें युद्ध में नारद जी के संकेत पर काल यवन बड़ा बलशाली दैत्य था, युद्ध करने आया। भगवान भागने लगे काल यवन को देखकर। भागते भागते भगवान एक गुफा में घुस गए। उस गुफा में मुचकुंद महाराज सो रहे थे। उन्हें वरदान था कि जो उनको जगाएगा उनकी आंखों की ज्वाला से जलकर के भस्म हो जाएगा। भगवान गुफा में पीतांबर ओढ़ा दिया, मुचकुंद महाराज को आगे छिप गए। काल यवन पीछा कर रहा था। उसने देखा कि एक ग्वाला इस गुफा में घुस गया है और देखा कि ये तो चादर ओढ़े पीतांबर ओढ़े पड़ा है। उसने जोर की लात मारी। मुचकुंद महाराज की नींद खुली और उनकी आंखों से अग्नि बरसने लगी। कहते हैं अग्नि की ज्वाला से काल यवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। काल यवन ने, कहते हैं आज काल यवन भस्म हो गया। अब जरासंध ने फिर मथुरापुरी को घेरने की कोशिश की।
कहते हैं तो अब की बार भगवान भागने लगे, दोनों भैया भागने लगे। भागते भागते भगवान ने कहा दाऊ भैया चलो, रण छोड़ नाम पड़ जाएगा, लेकिन उसमें हित है। कहते हैं प्रबर्षण पर्वत पर भगवान दाऊ भैया के साथ चढ़ गए। जरासंध ने देखा कि इस प्रबर्षण पर्वत पर दोनों भैया चले गए हैं, तो उसने चारों ओर पहाड़ पर आग लगवा दी और पहाड़ जल करके भस्म हो गया। भगवान तो गुप्त रास्ते से द्वारकापुरी पहुंच गए थे। आज भगवान की आयु 25 वर्ष की है। भगवान द्वारकाधीश बनकर के विराज गए हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे हे राजन, तुमको मैं हम सुनाते हैं भगवान का पहला विवाह है लक्ष्मी रूपा मैया रुक्मणी के साथ में होगा। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज हमने सुना है कि ये गांधर्व विधि से होगा। हाँ तो सुनाने लगे। भाग भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिराननम राक्षसेन विधानेन उपेम इति सुतम। सुखदेव जी बोले राजन, राजा सीत भीष्म को नाम विदर्भाधिर्पतिर्महान तस्या पंचा अभवन पुत्रा कन्नेकाचा बरानना। संत जी के चरणों में सादर प्रणाम पहुँचे। देखिए बड़े सौभाग्य की बात है।